हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। आज 7 नवंबर 2021 की शाम और आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारी जो मूड है, कभी हम अच्छे मूड में होते हैं, कभी हमारा मूड ख़राब होता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं। ये इन सब के पीछे क्या है? तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म है जो हमारी ब्रेन में चलती रहती है और साथ में हमारे गट से भी कनेक्टेड है। गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है बिकॉज ब्रेन्स के बाद सबसे ज़्यादा नर्वस जो नर्व टिश्यूज़ हैं, नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे पेट में पाए जाते हैं। तो रिसर्च काफ़ी चालू है इसके ऊपर में, बट एक खास न्यूरो है जो अक्सर फील गुड न्यूरो बोला जाता है उसको, कि अगर आपके शरीर में उस न्यूरो की मात्रा बढ़ी रही, अमाउंट बढ़ा रहा, तो यू विल फील गुड। उसका नाम है डोपामिन। अभी डोपामिन इज़ अ फील गुड न्यूरो ये प्लेजर और रिवॉर्ड सेंटर को हिट करता है, एक्टिवेट करता है। तो जब भी कुछ प्लेजर या रिवॉर्ड की आपको आशा होती है, यू आर फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, तो हमारी बॉडी में डोपामिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। साथ के साथ इसका काम मोटर फंक्शन में, हमारे मूड रेगुलेशन में और यहाँ तक कि हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में भी होता है। ये ब्रेन में बनती है और ये एक तरह का केमिकल मैसेंजर है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होती है उसमें ये सिग्नल्स को पास ऑन करती है। जैसे पहले बताया कि रिलीज तब होती है जब हमारी ब्रेन कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी होती है, प्लेजर मिलता है, चाहे वो अ, खाना हो कि आप कुछ ड्रिंक करना चाहते हैं, या कुछ आप सेक्स हो, या फिर शॉपिंग हो, या कोई स्पोर्ट्स खेलने जाने से पहले आप में जो उत्साह होती है। तो एनी एक्टिविटी विच इज़ गिविंग यू प्लेजर इज़ अ एंटिसिपेशन कि अभी ये होने वाला है। लाइक आप कुछ एक लॉन्ग ट्रैवल पे जाने वाले हैं जिसकी छुट्टी की आप बहुत दिनों से कामना इच्छा में थे, वो पूरी फैमिली ट्रैवल करेगी, बहुत अच्छा माहौल होता है बिकॉज इन दैट लेवल ऑफ एंटिसिपेशन हमारी ब्रेन डोपामिन से रिलीज कर रही होती है। बिकॉज क्या है कि इस एक्टिविटी से हमें मज़ा आने वाला है, तो इसके लिए डोपामिन के लेवल्स बढ़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ डोपामिन डिलीट एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको, तो आपकी फेवरेट मिठाई, मेरी रसमलाई है, बट एक कॉमन थॉट के लिए जलेबी ले लेते हैं, इंडिया का जो नेशनल स्वीट है। तो जिनको जलेबी पसंद है, याद कीजिए कि अगर आप वो जो क्रिस्प तली हुई गर्म जलेबी होती है जिसके ऊपर थोड़ा सा केसर लगा होता है, थोड़ा सा पिस्ताशियोस गिरा होता है, खाली आप उसको देखने मात्र से, अगर आप दुकान में हैं और जलेबी की वहाँ छाना जा रहा है, तला जा रहा है और उससे जो खुशबू निकलती है, तो आपके शरीर में एक एंटिसिपेशन सी आती है कि शायद अभी खाएंगे तो कैसा होगा, और आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। तो ये जो एंटिसिपेशन है उसके लिए दिस कैन मेक यू हैप्पी। और मान लीजिए कि आपने गर्मा गर्म 2-3 जलेबियाँ ली हैं, प्लेट में रखी, दुकान से लेकर के भी खाएंगे, और आपने एक प्लेट टेबल पे रखी है और किसी और चीज़ में आप जब तक लगे तब तक किसी दूसरे ने वो जलेबी खा ली। अभी ये इमीडिएटली जो खुशी थी वो बैड मूड में भी चेंज हो सकती है, बिकॉज आप उसको खाने के लिए इतने उत्साहित थे, इतने एंटिसिपेट कर रहे थे, तो आप खत्म हो गए सामने से। अब नतीजा ये हो कि आप तो गुस्सा तो होंगे, साथ के साथ अब आपको जलेबी और भी चाहिए। तो ये है एक क्या बोलूँ, रिवॉर्ड सीकिंग और एंटिसिपेशन। तो इसमें हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, वो बहुत हद तक काम करती है। तो डोपामिन के लेवल्स आपके शरीर में बढ़े रहे तो आप फील गुड करते हैं, बट जैसे ही आपकी जो एंटिसिपेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो डोपामिन के लेवल्स डिप हुए, तो आपको बुरा फील होने लगता है। तो आपको जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दिख जाएंगे जहाँ पे आपको आपकी फेवरेट चीज़ अगर ना मिली तो आपका मूड तुरंत खराब हो जाता है। सोचिए, कभी हुआ है? ओके। ना केवल ये जलेबी के साथ रिलेटेड है या आपकी फेवरेट चीज़ के साथ रिलेटेड है, बट डोपामिन हमारे शरीर में ब्लड फ्लो में मदद करता है, एक प्रॉपर डाइजेशन मेंटेन करने में भी मदद करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, हार्ट एंड किडनी का फंक्शन, मेमोरी एंड फोकस, मूड एंड इमोशन, शरीर में मोटर कंट्रोल होना, पेन की प्रोसेसिंग। अगर आपकी बॉडी में डोपामिन के लेवल हाई होंगे तो आपको पेन कम महसूस होगा। तो बहुत ज़्यादा उत्साह में क्रिकेट खेलते समय, फुटबॉल खेलते समय चोट लगती है, तभी दर्द नहीं होता, बाद में हमें दर्द का एहसास होता है। पैनक्रियाटिक फंक्शंस, इंसुलिन के रेगुलेशन में भी डोपामिन का हाथ है। प्लेजर एंड रिवॉर्ड में, सीकिंग बिहेवियर में डोपामिन है। नींद से बहुत हद तक डोपामिन का कनेक्शन रिलेटेड है, और स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में भी डोपामिन का हाथ होता है। हालांकि ये भी बताना चाहूँगी कि डोपामिन इकलौता नहीं जो इन सारी चीज़ों को मेंटेन या रेगुलेट करता है, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ मिलकर ये काम करता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
डोपामिन इन राइट अमाउंट इन योर ब्रेन, you'll feel good, you'll be in good mood. खासकर लर्निंग, प्लानिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए गुड अमाउंट ऑफ डोपामिन इन ब्रेन इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड एसेंशियल, बिकॉज ना केवल ये कंट्रीब्यूट करता है अलर्टनेस की फीलिंग में, बट आपकी फोकस, मोटिवेशन और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। तो फ्लड ऑफ डोपामिन जब भी होती है, मान लो बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, तो आपको यूफोरिया की फीलिंग होगी, इंटेंस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, दैट इज यूफोरिया। तो क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं क्विकली, आज हम उसकी बात करेंगे जो हमारे शरीर में डोपामिन के लेवल को बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले है ईट लॉट ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन देखिए अमाइनो एसिड से बने होते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। 23 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बॉडी खुद बनाती है, बट कुछ हमें फूड से लेना होता है। तो एक खास अमाइनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन क्रिटिकल है बिकॉज ये बाद में डोपामिन में कन्वर्ट होता है। तो डोपामिन बनने के लिए दो अमाइनो एसिड्स लगते हैं, टायरोसिन लगता है और फिनाइल एलानाइन लगते हैं। अब टायरोसिन एंड फिनाइल एलानाइन ये दोनों प्रोटीन रिच फूड्स में पाए जाते हैं, चाहे वो अंडा हो, डेयरी हो, सोया हो, लेग्यूम्स हो। तो कई सारी स्टडीज़ में देखा गया कि टायरोसिन और फिनाइल एलामाइन ये अगर आपके खाने में बढ़ ही रहे हैं तो आपके डोपामिन लेवल इन ब्रेन बढ़े रहते हैं। सिमिलरली दिस एड्स इन डीप थिंकिंग एंड योर मेमोरी इम्प्रूव्स, और वैसे वर्षा भी है। तो अगर आपके शरीर में टायरोसिन एंड फिनाइल एलानाइन की लेवल्स कम हो, तो आपके शरीर में डोपामिन की लेवल्स भी डिप्लीट होती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ज़्यादा खानी है। नंबर 2 पे कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? ये गट गट और ब्रेन का बहुत क्लोज कनेक्शन है। अभी साइंस इसके ऊपर में डेवलप हो रही है, रिसर्च की जा रही है। तो गट को सेकेंड ब्रेन भी बोला गया। वापस रिपीट करता हूँ कि ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके पेट में होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब खाली याद कीजिएगा, कोई पैनिक सेंसेशन होती है तो कैसे पेट में खलबली, पेट में बटरफ्लाई इन द स्टमक, इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी कैसे होता है वो सोचिएगा। तो अभी ये तो बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो गया कि कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है जो कि हमारे शरीर में, हमारे पेट के अंदर में वो डोपामीन बनाते हैं। तो दे विल सम अच्छे फूड जो प्रोबायोटिक खाने हैं, मतलब, और प्रोबायोटिक के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि हर कल्चर में प्रोबायोटिक कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो दही छाछ से शुरुआत कीजिए, और आप डोसा और वड़ा, मेंदू वड़ा, तो इन सब चीज़ों को खाने के बाद आपके शरीर में डोपामिन के लेवल्स बढ़ेंगे। तो हैप्पी गट बैक्टीरिया रिलीजेस लॉट ऑफ गुड डोपामिन, दैट मीन्स गुड मूड। तो आप कभी कभी अच्छा खाने के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आपके बैक्टीरिया अंदर से थैंक्स बोल रहे हैं और बहुत सारा डोपामिन रिलीज कर रहे हैं। एक वेलवेट बीन्स होता है, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में कौच, कवाच बोलते हैं। हमारे यहाँ तो उसको बड़ा न्यूट्रिडिस माना जाता है, बिकॉज खुजली बहुत होती है उससे। तो कई बार तो बारातियों को और किसी को परेशान करने के लिए कवाच थोड़ा सा लगा दिया जाता है, खुजली बहुत सारी होती थी। बट ईटन इन राइट अमाउंट इट कैन बी, उसमें एल डोपा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे डायरेक्टली डोपामिन बनती है। तो इट्स अ वेरी वेरी फील गुड काइंड ऑफ फूड। हमारे कल्चर में उसको नहीं खाया जाता है, बट साइंटिफिकली ये देखा गया है कि एल डोपा रिच म्यूक्यूना प्रूडेंस नाम है उसका, वेलवेट बीन्स, वो काफ़ी यूज़फुल होती है। हालांकि हायर डोज में टॉक्सिक भी हो सकती है, तो मेडिसिन ही रहने दीजिए, उसको खाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। जिसकी सलाह दे सकता हूँ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, खासकर एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स के लेवल बढ़ते हैं, और साथ साथ डोपामिन भी रिलीज होती है, और आपका मूड इंप्रूव होता है। आपको ये 10 मिनट की एरोबिक एक्टिविटी में आपका मूड इंप्रूवमेंट दिख सकता है, बट बेस्ट रिजल्ट्स आर सीन इन 20 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटी, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग। योगा 1 घंटे करने में सबसे ज़्यादा डोपामिन कॉन्स्टेंट रिलीज देखी गई है। उसके बाद है इनफ स्लीप। तो डोपामिन सुबह में सबसे ज़्यादा होती है हमारे शरीर में, और शाम को धीरे धीरे उसके लेवल कम होने लगते हैं। तो इसको रेगुलेट करना, एक हाई क्वालिटी स्लीप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्या करेगा, हाई क्वालिटी रेगुलर स्लीप, ये डोपामिन के लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करता है। तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन यूएसए में जो है, उनके हिसाब से एन एडल्ट शुड हैव 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट। ओके, तो ये है एक छोटी सी हैक। और बाद में म्यूज़िक का बहुत बहुत असर होता है डोपामिन के ऊपर में। तो खाली म्यूज़िक आपकी पसंद की सुनना आपके ब्रेन में 9% डोपामिन रिलीज के लेवल्स को बढ़ा सकता है, एंड यू विल फील गुड। एंड आप और हम जानते हैं कि हम अपने पसंदीदा म्यूज़िक को सुने तो हमें कैसा अच्छा फील होता है। उसके बाद आता है मेडिटेशन, क्लियरिंग योर माइंड, जस्ट फोकसिंग ऑन इनवर्ड, लेटिंग थॉट्स फ्लो विदाउट जजमेंट और अटैचमेंट की क्या चल रहा है, विचार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जिस तरह की भी साधना आप करते हैं, वो आपके शरीर में डोपामिन की रिलीज को बढ़ाती है। ट्रेंड मेडिटेटर्स जो कि बहुत ज़्यादा देर तक मेडिटेशन करते हैं, अगर वो 1 घंटे तक रेगुलर मेडिटेशन करें, तो उनकी बॉडी में, ब्रेन में 64% लेवल्स बढ़ जाते हैं डोपामिन की। तो सोचिए वो खुश क्यों रहते हैं, इतने
अच्छे मूड में क्यों रहते हैं साधना करने वाले। सनलाइट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड। ये इन लोगों में देखा है कि जिनको खासकर जो सर्दी वाले कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, जहाँ पे कई कई दिनों पर लोगों को धूप देखने को नहीं मिलती, तो उनमें सनलाइट की ना मिलने से भी डोपामिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो हम आप जब भी मौका मिले धूप में जाएं और खुद को एक्सपोज करें, जिससे हमारी बॉडी में डोपामिन के लेवल्स बढ़ सके। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं, जैसे आयरन है, नियासिन है, फोलेट है, विटामिन B6 है। तो ये है छोटी सी हैक अबाउट डोपामिन एंड कैसे ये फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर हमें हमारे मूड को और रिवॉर्ड प्लेजर सेंटर को कैसे एक्टिवेट करता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक अपने डोपामिन लेवल्स का ख्याल रखिए। बाय बाय। हियर इज इंडियन मसाला, अमित शेखर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू सून, बाय बाय।